कुंभ राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड, कई मायनों में 26 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड, कई मायनों में 6 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 माह का, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। शनिदेव इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं। राशि है मीन। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका सुख है, आपकी मां है, आपका घर और आपकी शांति है। पिछले 138 दिनों से शनि यहां वक्री थे। जब सुख के भाव में कोई क्रूर ग्रह उल्टा चलता है तो वह सुख को निचोड़ लेता है। इसीलिए घर में कलह थी, इसीलिए मन उदास था। इसे ही ज्योतिष में कंटक शनि या ढैया का सबसे कठिन चरण कहा जाता है। लेकिन 28 नवंबर को शनि सीधे हो रहे हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त नियम है। महर्षि पराशर ने कहा था, शुभ ना दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। इसका सरल भाषा में मतलब यह है कि जब कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि केंद्र स्थान में बैठता है और अपनी सीधी चाल शुरू करता है तो वह बाध्य हो जाता है आपको राजयोग देने के लिए। वह अपनी क्रूरता छोड़कर आपको स्टेबिलिटी देने पर मजबूर हो जाता है। दूसरा पिलर है उच्च के गुरु। यह इस समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय 8वें भाव में है। सुनने में 8वां भाव खराब लगता है, लेकिन यहाँ गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क में बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां से बैठकर गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? शनि कर्म है, गुरु धर्म और ज्ञान है। जब उच्च के गुरु की नजर शनि पर पड़ती है तो शनि जल्लाद नहीं रहते, क्या आए, वह न्यायाधीश बन जाते हैं। शनि अभी गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि में भी है, यानी शनि पूरी तरह से गुरु के कंट्रोल में है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि अब आपको सजा नहीं मिलेगी, अब आपको इंसाफ मिलेगा। जो चीज आपकी है, चाहे वह पुश्तैनी जमीन हो, ऑफिस में आपकी पोजीशन हो या परिवार में आपका सम्मान हो, वो अभी आपको मिलकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत अब आपका हक नहीं मार सकती। इसे ही हम कहते हैं दया सुरक्षा। चलिए अब डिकोड करते हैं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां शनि खुद बैठे हैं, चौथा भाव। सबसे पहले बात घर के माहौल की। जुलाई के बाद से आपके घर में अजीब सा तनाव था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे होंगे। कई बार आपको लगा होगा कि मैं घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। माता जी के साथ वैचारिक मतभेद या उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई थी। लेकिन 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आप देखेंगे कि घर का यह प्रेशर रिलीज हो गया है। वह बातें जिन पर रोज क्लेश होता था, अब वह बातें इग्नोर की जाने लगी हैं। घर में एक ठहराव आएगा। शनि सेवा के कारक हैं। इस समय आपको अपनी माता जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। और विश्वास मानिए, इस समय माँ का आशीर्वाद आपके लिए किसी भी रत्न से ज्यादा काम करेगा। उनकी सेहत में जो दवाइयां काम नहीं कर रही थीं, अब डॉक्टर की सही सलाह से सुधार आना शुरू होगा। अगला मुद्दा है प्रॉपर्टी और विवाद का। यह इस गोचर का सबसे प्रबल हिस्सा है। बहुत से धनु राशि वाले इस समय प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फंसे हुए हैं। हो सकता है कोई पुश्तैनी जमीन हो जिस पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा हो, या भाई बहनों में बंटवारे को लेकर अनबन हो। आपको अब तक लग रहा था कि मेरा हिस्सा तो गया, लेकिन 8वें भाव के उच्च गुरु और चौथे भाव के मार्गी शनि का संयोग यह कह रहा है कि न्याय होकर रहेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर चल रहे थे तो फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं। जो रिश्तेदार अब तक आपसे बात करने को राजी नहीं थे, वह अब समझौते के लिए सामने आएंगे। आपको आपका हक मिलेगा। अगर आपका सपना था अपना घर बनाने का और वह काम रुका हुआ था, कभी पैसे की कमी, कभी कारीगरों की दिक्कत, तो अब वह काम रफ्तार पकड़ेगा। रुका हुआ कंस्ट्रक्शन अब पूरा होगा। अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन यहाँ एक सख्त चेतावनी है। शनि चौथे भाव में है। चौथा भाव आपके मन और घर का है। भूलकर भी काले रंग की गाड़ी ना खरीदें। काला रंग शनि का है और चौथे भाव में शनि का रंग लाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। सफेद, सिल्वर या कोई भी हल्का रंग चुनें, लेकिन काला नहीं। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे वर्ग की बात करना चाहता हूं जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है।
लेकिन चौथे भाव में बैठे शनि का सबसे गहरा असर इन्हीं पर होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों की। अगर आप धनु राशि की गृहिणी हैं तो पिछले 4 महीने आपके लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। शनि आपके सुख भाव में वक्री थे। आपने महसूस किया होगा कि आप घर के लिए सब कुछ कर रही हैं, सुबह से रात तक खट रही हैं, लेकिन कद्र शून्य है। उल्टा घर में अगर कोई भी छोटी सी चीज बिगड़ती थी तो उसका इल्जाम सीधे आपके सिर पर आ रहा था। एक अजीब सा अकेलापन था। भरे पूरे परिवार के बीच रहते हुए भी आपको लग रहा था कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं रहा। 28 नवंबर के बाद आपकी दुनिया कैसे बदलेगी? जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके घर का पावर डायनामिक्स बदल जाएगा। ज्योतिष में शनि न्याय है। अब तक जो लोग आपके काम को हल्के में ले रहे थे, अब उन्हें आपकी अहमियत समझ आएगी। ध्यान दीजिए, आपके 8वें भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। 8वां भाव ससुराल का होता है। आने वाले समय में ससुराल पक्ष में आपकी साख बढ़ेगी। अगर सासू माँ या ननद के साथ कोई खटपट चल रही थी तो वह अब शांत होगी। सबसे बड़ी बात, गुरु की कृपा से आपको स्त्री धन या उपहार मिलने के योग्य हैं। हो सकता है ससुराल से कोई जेवर या आर्थिक मदद मिले। धनु राशि की गृहिणियों के पास एक अद्भुत कला होती है पैसे जोड़ने की। वक्री शनि में आपका यह गणित बिगड़ गया था। खर्चे हाथ से बाहर थे। लेकिन अब आप दोबारा अपनी सीक्रेट सेविंग्स कर पाएंगी और यह पैसा भविष्य में परिवार के किसी बहुत बड़े काम आएगा, जिससे आपका मान-सम्मान सबकी नजरों में बढ़ जाएगा। शनि सेवक के कारक हैं। पिछले कुछ महीनों में अगर आप मेड या नौकरों की वजह से परेशान थी, वह टिक नहीं रहे थे या काम ठीक से नहीं कर रहे थे, उस आवाबेद तो अब यह समस्या सुलझ जाएगी। शनि की सीधी चाल का मतलब है आपको वफादार सेवक का सुख मिलेगा, जिससे आपके सिर का बोझ कम होगा। एक विशेष सलाह आप सभी गणनियों के लिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव यानी रोग भाव पर है। घर के काम में आप अक्सर खुद को भूल जाती हैं। आपको पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द या नसों की समस्या हो सकती है, क्योंकि आप खड़े होकर काम करती हैं। 28 नवंबर से एक नियम बनाएं। अपना ध्यान पहले रखेंगी। शाम को घर में कपूर जलाना शुरू करें। यह चौथे भाव के शनि की नेगेटिविटी को 28 नवंबर से एक नियम बनाएं। अपना ध्यान पहले रखेंगी। शाम को घर में कपूर जलाना शुरू करें। यह चौथे भाव के शनि की नेगेटिविटी को खत्म करेगा और घर के वातावरण को पवित्र करेगा। तो मेरी धनु राशि की देवियों, खुश हो जाइए। अब आप सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि गृह लक्ष्मी के रूप में अपनी जगह वापस पाएंगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबकी नींद उड़ाए हुए हैं, करियर और नौकरी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर है और 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव पर है। पिछले 4 महीनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अपमान या उपेक्षा झेलनी पड़ी होगी। बॉस ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया होगा। कलीग्स ने आपके खिलाफ राजनीति की होगी। आपको कई बार लगा होगा कि मैं यह नौकरी छोड़ दूं, लेकिन ठहरिए, शनि अब मार्गी हो रहे हैं। शनि का एक नाम है शनय, यानी जो धीरे चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जीवन में दो तरह की रफ्तार होती है। एक है प्रेशर कुकर की सीटी जल्दी बजती है, लेकिन खाना कई बार कच्चा रह जाता है। और दूसरी है खीर का पकना, जो धीमी आंच पर घंटों तक पकती है। शनि खीर पका रहे हैं। 28 नवंबर से चीजें सुधरना शुरू होंगी। लेकिन असली धमाका कब होगा? अपनी डायरी में एक तारीख लिख लीजिए, 20 जनवरी 2026। अब भी शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। लेकिन 20 जनवरी 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह शनि का स्वयं का नक्षत्र है। जब कोई ग्रह अपने खुद के नक्षत्र में आता है तो वह अपने घर में होता है। उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। 20 जनवरी से मई 2026 तक का समय आपके करियर का स्वर्ण काल होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां आप लंबे समय तक टिकेंगे। स्टेबिलिटी मिलेगी। जो प्रमोशन फाइलें दबी हुई थी वह अचानक से क्लियर होंगी। शनि 10वें भाव और बस भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको अधिकार मिलेगा। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। शनि 10वें बाद आए भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि काम का बोझ बढ़ेगा। आपको दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर पहले आप 8 घंटे काम करते थे तो अब 10 से 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। लेकिन फर्क यह है, पहले काम का फल नहीं मिलता था। अब हर एक घंटे की मेहनत का फल मान-सम्मान और पैसे के रूप में मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर है, जो शत्रु और रोग का भाव है।
वक्री शनि में शत्रु आप पर हावी थे, मार्गी शनि में शत्रु बेनकाब होंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शनिदेव खुद उनका हिसाब कर देंगे। बस आप अपनी कुर्सी पर जमकर बैठे और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। पैसा धनु राशि वालों के लिए धन की स्थिति बहुत ही रोचक बनी हुई है। आपके धन भाव के स्वामी कौन हैं? शनिदेव, और वह सुख भाव में मजबूत होकर बैठे हैं। लेकिन यहां असली गेम खेल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। गुरु आपके 8वें भाव में उच्च के हैं। बहुत से लोग 8वें भाव से डरते हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के लिए 8वां भाव एक खजाना हो सकता है। 8वां भाव होता है दूसरों का पैसा। ज्योतिष में एक नियम है भवत भाव। 8वां भाव 7वें भाव से दूसरा होता है। इसका मतलब है इस अवधि में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपके खुद के वेतन से ज्यादा बाहरी स्रोतों से होगी। आपको गुप्त धन मिलने के प्रबल योग हैं। अगर कोई पारिवारिक संपत्ति का मामला था तो वह सुलझेगा और आपको पैसा मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, या पत्नी या पति के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। अगर आपने कोई पुरानी पॉलिसी ले रखी थी या कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वह अचानक वापस आ सकता है। शनि धन भाव के मालिक हैं। वक्री अवस्था में आपकी सेविंग्स पानी की तरह बह रही थी, खर्चे कंट्रोल के बाहर थे। 28 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि मनी लीकेज बंद हो गया है। पैसा अब टिकना शुरू होगा। लेकिन शनि अनुशासन मांगते हैं। अगर पैसा आते ही आपने उसे शौक पर खर्च किया तो शनि उसे रोक देंगे। अगर आपने उस पैसे को रीइन्वेस्ट किया या घर की जरूरतों पर खर्च किया तो वह पैसा बढ़ता जाएगा। एक छोटी सी सलाह, इस दौरान शेयर मार्केट में सख्ता ना खेलें। शनि और गुरु दोनों लॉन्ग टर्म ग्रह हैं। इन्वेस्ट करें, गैम्बल नहीं। सफलता और पैसा तभी काम का है जब शरीर साथ दे। स्वास्थ्य के मामले में शनि और गुरु दोनों की स्थिति को समझना होगा। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर है। शनि वायु तत्व के कारक हैं और पैरों के कारक हैं। इस समय आपको पैरों में दर्द, घुटनों में जकड़न या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं उन्हें सियाटिका या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसका इलाज डॉक्टर से ज्यादा आपकी दिनचर्या में है। मूवमेंट ही इसका इलाज है। सुबह की सैर को अपनी दवाई समझें। वहीं उच्च के गुरु गुरु 8वें भाव में हैं। गुरु विस्तार के ग्रह हैं। यह वजन बढ़ने और लीवर या पाचन की समस्या दे सकते हैं। तेल मसाले वाला खाना कम करें। सबसे अच्छी बात यह है कि शनि के मार्गी होते ही आपकी मानसिक शांति वापस आ जाएगी। पिछले 4 महीनों में जो डिप्रेशन, उदासी और अकेलापन आपने महसूस किया है वो कोहरे की तरह छड़ जाएगा। आप फिर से कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता वापस आ जाएगी। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्मों और उपायों से उनके प्रभाव को और बेहतर बना सकते हैं। इस समय को गोल्डन बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सटीक और सरल उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें। पहला उपाय, शनि की शांति। शनि 4थे भाव में है। उन्हें खुश करने का सबसे सीधा रास्ता है गरीबों की सेवा। शनिवार की शाम को तली हुई चीजें जैसे कचौड़ी, समोसा या पकौड़े जो सरसों के तेल में बने हो खरीदें और इसे किसी गरीब, मजदूर या अपाहिज व्यक्ति को खिलाएं। याद रखिए, पैसे देने से ज्यादा अन्न देना शनि को प्रिय है। जब वह मजदूर तृप्त होकर आपको दुआ देगा तो आपकी ढैया का हर नकारात्मक प्रभाव वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय, गुरु का बल। क्योंकि आपके लग्नेश गुरु उच्च के हैं, यह समय पुखराज पहनने का सबसे उत्तम समय है। अगर आप समर्थ हैं तो 5.25 से 7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में तर्जनी उंगली में गुरुवार को धारण करें। यह आपके स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपका निर्णयी का व्यवहार। शनिदेव न्यायाधीश हैं। इस समय सबसे बड़ा उपाय आपका चरित्र है। झूठ और धोखा से बचें। अगर आपने प्रॉपर्टी के मामले में किसी के साथ धोखाधड़ी की या किसी मजदूर का पैसा मारा तो मार्गी शनि आपको बहुत बुरा दंड दे सकते हैं। ईमानदार रहें, आशैनी संपास्थिति मनें, हक का खाएं और बड़ों का सम्मान करें। तो धनु राशि वालों, तैयार हो जाइए। 28 नवंबर से आपकी पैसेंजर ट्रेन रफ्तार पकड़ने वाली है। रास्ते साफ हैं, सिग्नल ग्रीन है। अब बस आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी है, यानी अनुशासन रखना है और मंजिल तक पहुंचने का आनंद लेना है। आपका हक, आपका सम्मान और आपका पैसा सब आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके मन के डर को कम किया हो और आपको एक नई उम्मीद दी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें, जय शनिदेव,
या आई क्लेम माई राइट्स, ताकि यह पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में गूंजे। अपने धनु राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके साथ इस पूरे सफर में बने रहेंगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।